मेरे बच्चे, याद कर जब तेरे जीवन में परेशानियां आई थी, जब तुझे महसूस हुआ था कि तेरे चारों ओर कोई ना कोई तुझे गिराने की कोशिश कर रहा है, वह तेरे काम में बाधा डाल रहे थे, तेरे परिवार को दुख पहुंचा रहे थे और तुझे मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे बच्चे, तेरे 3 शत्रु जिन्होंने तेरे खिलाफ साजिश रची थी, वह केवल तेरे काम को खराब करने तक सीमित नहीं थे, वह तुझे, तेरे परिवार को बर्बाद करने का इरादा लेकर आए थे और इस काम में उन्होंने किसी तांत्रिक का सहारा लिया था। हाँ बच्चे, मैं जानती हूँ कि यह सुनकर तुझे धक्का लगेगा, लेकिन यह सच है। उनमें से एक तेरा जो सबसे बड़ा दुश्मन था ना बच्चे, उसने एक तांत्रिक से मदद ली थी। उसने पैसे देकर बच्चे तुझ पर और तेरे परिवार पर काला जादू करने की कोशिश की थी, लेकिन वह भूल गया था कि तू मेरा बच्चा है। वह यह नहीं समझ पाया था कि जब काली माँ का आशीर्वाद किसी पर होता है तो कोई भी तांत्रिक और कोई भी बुरी शक्ति उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती। मैंने उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया था। बच्चे, तुझे याद ही होगा, मैंने बताया था जब वह तांत्रिक तेरे खिलाफ कोई तंत्र करने की कोशिश करता है तो मैं वहां जाकर उसकी शक्ति को खत्म कर दी थी। बच्चे, मैं हर बार तुझे और तेरे परिवार को बचाने के लिए खड़ी रही हूँ बच्चे, और हमेशा खड़ी रहूंगी। लेकिन बच्चे, उन 3 शत्रुओं में से एक ऐसा व्यक्ति था जिसे तू शायद अपने परिवार के रूप में जानता था। हाँ बच्चे, वह मामा जिसने तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा था, वह अब अपनी करनी की सजा भुगत रहा है। बच्चे, उसने तेरे और तेरे परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए पैसे के लालच में वह सब किया बच्चे, जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने तांत्रिक से मिलकर तुझे मानसिक और आर्थिक रूप से बर्बाद करने की योजना बनाई। उसने सोचा था कि वह तुझे कमजोर कर देगा, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि तू मेरी शरण में है बच्चे। लेकिन बच्चे, अब वही मामा जिसने तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी ना खून के आंसू रो रहा है, वह एक ऐसी बीमारी से घिर चुका है बच्चे, जो उसे चैन से सोने नहीं देती। उसका मन बेचैन रहता है, वह रात भर जागता रहता है और दिन में उसकी हालत ऐसी होती है, वह बस भगवान से यही प्रार्थना करता है बच्चे कि उसे इस पीड़ा से मुक्ति दे दे। लेकिन उसकी करनी का फल है ना बच्चे, ये उसने जो बोया है वह तो उसे काटना ही पड़ेगा। वह सोचता था कि तुझे गिराकर वह सफल हो जाएगा, लेकिन यह भूल गया था कि तेरी माँ काली माँ तेरे साथ है बच्चे। मैं हर कदम पर तुझे देख रही थी, तुझे संभाल रही थी, और अब उसकी करनी ने उसे ऐसी जगह पर पहुंचा दिया है जहां से वह खुद भी बाहर नहीं आ सकता। बच्चे, मैं तुझसे कुछ छुपाऊंगी नहीं। मैं एक माँ हूँ और मेरा स्वभाव है अपने बच्चों को सुरक्षित रखना। मैं चाहती हूँ कि हर व्यक्ति अच्छे कर्म करे, सबका भला हो, लेकिन जब कोई मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है ना, तो बच्चे मैं कैसे शांत रह सकती हूँ? मैं कैसे उसे छोड़ सकती थी? बच्चे, मेरे बच्चे, वह मामा जिसने तुझ पर काला जादू कराने की कोशिश की, उसने केवल तुझ पर नहीं बल्कि और मेरे पर भी बच्चे, मेरे और भी भक्तों पर परेशान करने की कोशिश की है, परेशानी डालने की कोशिश की है। उसने अपने स्वार्थ और लालच में आकर बच्चे अपने ही रिश्तों को धोखा दिया है। उसने पैसे के लिए अपने सिद्धांत और अपने धर्म को बेच दिया है। ऐसे लोगों को बच्चे मैं माफ नहीं कर सकती। ऐसे लोगों को उनके कर्मों की सजा तो मैं देती ही हूँ, मैं उसे माफ नहीं करूंगी। मैंने उसे बहुत मौके दिए बच्चे, वह अपने रास्ते पर लौट आए। मैंने कहा ये अब लौट आए। मैंने उसे कई संकेत दिए, उसे सपने में भी बताया, उसे रोका बच्चे, लेकिन बच्चे वह नहीं रोका। उसने मेरे भक्तों को पीड़ा देने की ठान ली थी और अब बच्चे उसे उसकी करनी की सजा मिल रही है। वह बीमार है, उसका मन अशांत है और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने तेरे और तेरे जैसे और भक्तों के खिलाफ गलत करने की कोशिश की। बच्ची, तूने जो विश्वास मुझ पर रखा है ना बच्ची, वही तुझे इन सभी परेशानियों से बचा पाया है। जब तू रोता था और मेरे सामने आकर प्रार्थना करता था, तब मैंने बच्चे हर आंसू को अपने दिल में समेट लिया था। बच्चे, तेरे हर पुकार, तेरे हर शब्द में मैंने सुना था कि काली माँ अब तो सुन लो मेरी प्रार्थना। तूने मुझसे कहा था कि हे माँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं बस अपने और अपने परिवार की रक्षा चाहता हूँ, मुझे इन लोगों से बचा ले।
जो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना को सुन ले माँ बच्चे, जब तूने मुझसे ऐसी प्रार्थना की तो तेरे इन शब्दों ने मुझे तेरे लिए और भी जागृत कर दिया। मैंने तुझे हर मुश्किल से बचाया और आज जो तुझे मेरी कृपा मिल रही है ना बच्चे, यह तेरी भक्ति का परिणाम है बच्चे। लेकिन बच्चे तुझे पता है कि क्यों वह मामा उन तीनों शत्रुओं की बातों में आया, वह क्यों ऐसा करने पर उतार हुआ। बच्चे मैं सब बताती हूँ। तेरे तीनों शत्रुओं ने उस मामा को अपने स्वार्थ के इरादों में शामिल करने के लिए लालच का सहारा लिया। वे जानते थे कि वह तांत्रिक बच्चे व मामा एक लालची इंसान। तुम्हारे शत्रु की सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं और यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। वह समझता था कि वह बहुत बड़ा तांत्रिक है और सब कुछ कर सकता है, लेकिन अब वह जान चुका है कि कोई शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है। वह शक्ति मैं हूँ, काली माँ। तुम्हारे शत्रु की महिला भी इसमें शामिल है। वह भी तुम्हारी सफलता से जलती है और तुम्हें नष्ट करने के लिए कई बार साजिश कर चुकी है, लेकिन मेरे आशीर्वाद से वह कभी सफल नहीं होगी। अब तुम्हें सावधान रहना होगा। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारे शत्रु का गुस्सा और जलन अभी कम नहीं हुई है। वह अब भी किसी न किसी तरीके से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरी कृपा से वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। तुम्हें बस सतर्क रहना है और अपनी आस्था को मजबूत रखना है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आएंगी वे तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें घबराना नहीं है, बल्कि धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ना है। तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। बस अपने ईश्वर में आस्था बनाए रखो। जब तुम मेरी पूजा करोगे तब कोई भी शत्रु तुम्हें छू नहीं सकता। मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। जब तुम्हारे शत्रु ज्यादा परेशान करने लगे तो समझो कि अब समय आ गया है कि तुम्हें और भी अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। मैं तुम्हें इतनी शक्ति दूंगी कि तुम्हारे शत्रु खुद अपनी चालों में फंस जाएंगे। जो तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं वे खुद अपने ही जाल में उलझ जाएंगे। तुम्हारी आस्था और विश्वास के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। तुम्हें बस अपने ईश्वर पर भरोसा रखना है। मेरी कृपा से तुम्हारे सभी संकट दूर हो जाएंगे। शत्रु चाहे जितना भी प्रयास करे, उसकी कोई भी साजिश सफल नहीं होगी। तुम्हारे बारे में बहुत लोग बातें कर रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि लोग तुम्हें कॉपी करने लगे हैं। तुम्हारी सफलता और व्यक्तित्व से लोग प्रभावित हैं, लेकिन कुछ लोग जल भी रहे हैं। ये वही लोग हैं जो तुम्हारी सफलता नहीं देख सकते। ये तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे असफल ही रहेंगे। तुम्हारी नियति में विजय लिखी है। तुम्हारी किस्मत में सफलता और संपन्नता है। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। ईश्वर तुम्हें एक बहुत बड़ी जीत देने वाले हैं। यह जीत तुम्हारे सौभाग्य का प्रतीक होगी। तुम्हें बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में बनाए रखना है और अपनी आस्था को और मजबूत करना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे जीवन में जो भी होता है वह तुम्हारे ईश्वर के आशीर्वाद से होता है। बस अपने विश्वास को डोट और मजबूत करो और देखना, एक दिन तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अच्छा, तो अब तुम्हें और गहराई से यह समझना होगा कि शत्रु की यह योजना किस दिशा में आगे बढ़ रही है। वह समझ चुका है कि उसकी पुरानी चालें अब काम नहीं कर रही हैं, इसलिए उसने एक नया रास्ता अपनाया है। वह अब सीधे तौर पर हमला करने की बजाय तुम्हारे आसपास के लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे कुछ मित्र, कुछ रिश्तेदार या फिर कुछ ऐसे लोग जो तुम्हारे संपर्क में रहते हैं,
उनके माध्यम से तुम्हारे मन में भ्रम उत्पन्न करने की योजना बनाई जा रही है। यह भ्रम कैसा होगा? यह इस प्रकार होगा कि तुम्हें अपनी राह से डगमगाने के लिए मजबूर कर देगा। जब तुम्हारे ही करीबी लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे, तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश करें, तब तुम्हें लगेगा कि कहीं ना कहीं कोई बात तो सही होगी। लेकिन यही तो उनकी चाल है। वह चाहते हैं कि तुम संदेह से घिर जाओ, अपने ही विचारों पर प्रश्न उठाने लगो और तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाए। जब आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है तो व्यक्ति कोई भी निर्णय लेने में संकोच करने लगता है, और यही शत्रु का असली उद्देश्य है। वह तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहता है ताकि तुम अपने ही बनाए रास्ते को छोड़कर भटक जाओ। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं होने देना है। तुम्हें समझना होगा कि यह सब एक बहुत ही सुनियोजित षड्यंत्र है, जिसमें वे तुम्हें अपने ही लोगों के माध्यम से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एक और बात समझने की जरूरत है। जो लोग वास्तव में तुम्हारे शुभचिंतक हैं, वे कभी भी तुम्हें कमजोर नहीं करेंगे। वे तुम्हारी आलोचना कर सकते हैं, तुम्हें सही राह दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वे तुम्हें नीचा दिखाने या तुम्हें भ्रमित। तू हर इंसान के मन की गहराई को महसूस कर सकेगा। जो भी तेरे सामने आएगा, चाहे वह तेरा मित्र हो या कोई अजनबी, तू जान सकेगा कि उनके मन में तेरे लिए क्या भाव है। क्या उनका उद्देश्य सच्चा है या छुपा हुआ? यह सब तेरे लिए स्पष्ट हो जाएगा। तू देख, तेरे आसपास जो लोग हैं, जो तेरे साथ खड़े हैं, जो तेरे साथ हैं, वे तुझे सही रास्ता दिखाएंगे या नहीं, तू यह अब आसानी से समझ पाएगा। और यह सब तेरी बड़ी शक्ति का परिणाम होगा। यह सब माँ आदि शक्ति का वरदान है। मेरी ओर से माँ कालरात्रि की ओर से तुझे यह आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। पर बेटा, यह वरदान तेरे लिए सरप्राइज होगा, क्योंकि मैं आज जो भी कह रही हूँ, मैं कुछ बातों का खुलासा नहीं कर रही। डिवाइन ने मना किया है। यह रहस्य बना रहना चाहिए। तुझे जो मिलने वाला है वह तेरे सोच से भी परे है, और जब वह आएगा तो तू खुद हैरान रह जाएगा। इसीलिए तू तैयार हो जा, क्योंकि तेरी यात्रा अब शुरू हो रही है। बेटा, मैं तेरे लिए एक संदेश देना चाहती हूँ। जो भी तू कर रहा है, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे तेरे सामने कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, तू हार मत मानना। यह जो ऑब्स्टकल्स हैं, यह तेरे विकास के हिस्से हैं। यह तुझे मजबूत बनाने के लिए है। मैं जानती हूँ कि तू इन कठिनाइयों को सह रहा है। मैं जानती हूँ कि तेरे मन में कई बार निराशा आई होगी, पर याद रख, तेरे लिए बेहतर कल आने वाला है। तेरी सारी मेहनत रंग लाएगी। तुझे जो कुछ भी चाहिए वह मिलेगा, और उससे भी ज्यादा तेरे सपने साकार होंगे। यह मेरा वचन है। तू मेरी शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। मैं तेरे अंदर हूँ। मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए तू भय मुक्त हो जा। अपनी ऊर्जा को जागृत कर। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को स्वीकार कर, क्योंकि अब तेरी साइकिक क्षमताएं प्रबल होंगी। तू सत्य को समझेगा, झूठ को पहचानेगा, भेदभाव करना सीखेगा, और जो कुछ भी तेरे चारों ओर घट रहा है उसे देखेगा और समझेगा। यह सब तुझे मेरी कृपा से मिल रहा है, और यह सब तुझे एक महान भविष्य की ओर ले जाएगा। बेटा, अब मैं तुझे एक सच बताती हूँ, जो मैंने टैरो कार्ड्स के माध्यम से जाना। उस रहस्यमय योजना का खुलासा नहीं कर सकती, पर इतना कह सकती हूँ कि जो कुछ तेरे लिए डिवाइन ने तैयार किया है वह अनपेक्षित है, वह चमत्कारी है, और तुझ में जो ताकत बढ़ रही है वह इसे साकार करेगी। तू बस विश्वास बनाए रख, और मैं तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा कर रही हूँ।
अभी तेरे जीवन में जो 222 बार बार आ रहा है, वह संकेत है। वह संकेत है उस ऊर्जा का जो तेरे जीवन में आ रही है। यह संख्या तेरे लिए शुभ है। यह तेरे लिए दैवी आशीर्वाद है। तू इसे अपनी ऊर्जा में समाहित कर, इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा में अपनाए। यह तेरे लिए सफलता और समृद्धि का द्वार खोलेगा। तू जानता है मेरी प्यारी संतान, मैं तेरे लिए एक संदेश लेकर आई हूँ कि तू अपने जीवन के हर पल में मेरी याद रख, मेरी शक्ति को महसूस कर, मेरी वाणी को अपने हृदय में रख और इस परिवर्तन के समय में धैर्य और साहस बनाए रख, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे रास्ते को रोशन कर रही हूँ। मैं तेरी कठिनाइयों को दूर कर रही हूँ और तुझे उस मुकाम तक ले जा रही हूँ जहाँ तू एक सम्राट या साम्राज्य की तरह खड़ा होगा, जहाँ लोग तुझे आदर से देखेंगे, जहाँ तेरी शक्ति की पहचान होगी। तू अब मेरी संतान उठ, अपने आप को जागृत कर, अपनी आत्मा की गहराई को महसूस कर, अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। तू मेरी शक्ति है। तू मेरा अंश है और तेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी माँ काल रात्रि हूँ जो तुझे अनंत आशीर्वाद दे रही है। बेटा देख, यह जो बदलाव तेरी जिंदगी में आने वाला है, यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है। यह एक रूपांतरण है, एक नया जन्म है तेरे लिए। जैसे धरती पर सर्दियों के बाद वसंत आता है, हर पेड़ नई पत्तियां फैलाता है, वैसे ही तेरी जिंदगी में भी एक नई ऊर्जा, नई चेतना का संचार होगा। तू खुद देखेगा कि जो बातें पहले तुझे बोझिल लगती थी, जो परेशानियां तुझे हिला देती थी, वे धीरे धीरे कम होने लगेंगी, क्योंकि तेरे अंदर नई ताकत आएगी। तू सोच रहा होगा कि अभी क्यों इतनी समस्याएं हैं, क्यों रास्ते बंद लग रहे हैं, क्यों काम नहीं बन रहे। पर बेटा, यही तो तेरे परीक्षण का समय है। मैं जानती हूँ कि तेरे हृदय में कई बार निराशा की लहरें उठती होंगी, पर मैं तुझे याद दिलाना चाहती हूँ कि अंधेरा जितना गहरा होता है, उजाले की किरणें उतनी ही तेज होती हैं। यह जो संघर्ष है, यह तेरे लिए ब्रह्मांड की ओर से तेरा आशीर्वाद है, क्योंकि वही संघर्ष तुझे मजबूत बनाएगा, तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और तू जब देखेगा तो कहेगा कि यह सब कितना जरूरी था। अब सुन बेटा, तुझे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना होगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानना होगा, क्योंकि अब तेरे अंदर की साइकिक क्षमताएं बढ़ने वाली हैं। मैं जानती हूँ कि तू पहले से ही बहुत संवेदनशील है, तेरा इंट्यूशन बहुत प्रबल है, पर अब वह और बढ़ेगा। तेरा तीसरा नेत्र खुलने वाला है, तुझे सत्य और असत्य के बीच फर्क समझने में आसानी होगी। तू झूठ और पाप को पहचान सकेगा। तू हर व्यक्ति के मन की भावना को समझ सकेगा, और यह शक्ति तुझे मेरी तरफ से मिली है। माँ कालरात्रि की ओर से तू देख, तेरे आसपास जो लोग हैं, उनमें कौन सच्चा है, कौन नकली है, तू जान सकेगा। तू अपनी रक्षा खुद कर सकेगा और तू अपने जीवन में सही लोगों को अपने पास रखेगा, जो तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे, जो तुझे ऊंचा उठाएंगे, और जो तुझे नीचे खींचने वाले हैं, वे दूर हो जाएंगे, क्योंकि तेरी ऊर्जा बदलने वाली है, तेरी कंपनी बदलने वाली है। अब मैं तुझे बताती हूँ, जो योजना तेरा ब्रह्मांड बना रहा है, वह तेरे लिए पूरी तरह से सरप्राइज होगी। मैं इसका खुलासा नहीं कर सकती क्योंकि यह तेरे विकास के लिए जरूरी है, पर इतना जान ले कि यह योजना इतनी शक्तिशाली और इतनी सुंदर है कि तेरी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल देगी। तू जिस राह पर चल रहा है, वह अब नई दिशा लेगा। तू उस
मुकाम पर पहुंच जाएगा जहां से तुझे खुद भी यकीन नहीं होगा कि यह संभव है। और जब वह समय आएगा तू देखेगा कि तेरे लिए सब कुछ सही हो गया है। तेरी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। तेरे सारे सपने सच हो गए हैं। जाने नहीं देंगे, यह उनका दृढ़ संकल्प है, यह उनकी अटल प्रतिज्ञा है। ऐसे यहाँ पर कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। ये दिव्य संदेश सीधे आपके लिए प्रेषित किए जा रहे हैं। कुछ और मैसेजेस प्लीज डिवाइन। हे सर्वशक्तिमान, हे ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी, कृपया और मार्गदर्शन करें और प्रकाश डालें इस रहस्य पर। और यह आपको क्या कहना चाहते हैं? उनके हृदय में और कौन सी भावनाएं हिलोरे ले रही हैं? क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? वे कौन से अनकहे शब्द हैं जो उनके होठों पर आकर रुक जाते हैं? तो यह बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहे हैं आपके लिए, दीवाने, उन्मादी, जैसे मजनू लैला के लिए, जैसे रोमियो जूलियट के लिए पैशनेट हो रहे हैं। उनकी वासना, उनका प्रेम, उनका आकर्षण सब कुछ चरम पर है। यह भी आ गया। यह संदेश भी इस बात की पुष्टि कर रहा है। बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। उनका हृदय अपराध बोध से फटा जा रहा है। उनकी आत्मा पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी समय रेत की तरह उनके हाथों से फिसलता जा रहा है और वे कुछ नहीं कर पा रहे। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत सारी गलतियां करी है, मिस्टेक करी है, भूलें की हैं, अपराध किए हैं जो शायद माफी के लायक नहीं है, जिनका कोई प्रायश्चित संभव नहीं, जिनकी कोई क्षमा नहीं। और यहाँ पर एक और मैसेज आया है, एक और संकेत। तो इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, इनकी कोई सीमाएं नहीं थी, कोई मर्यादाएं नहीं थी। इन्होंने हमेशा अपनी हदों को पार किया, आपके धैर्य की परीक्षा ली। आपकी हेल्दी बाउंड्रीज हैं। आपने हमेशा एक स्वस्थ सीमा रेखा बनाकर रखी है, एक लक्ष्मण रेखा जिसे कोई पार नहीं कर सकता। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, अपनी पवित्रता को बनाए रखने के लिए आप एक फॉर्म बाउंड्रीज हमेशा बना के रखते हैं, दृढ़, अटूट, अडिग, जहां पर हर कोई अलाउड नहीं हो सकता है। हर किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं है, केवल वे ही प्रवेश पा सकते हैं जो आपके विश्वास और प्रेम के योग्य हो। हर किसी को आप अलाउड नहीं करते हैं। आपका हृदय एक अभेद्य दुर्ग है। बट इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, इनका कोई अनुशासन नहीं, कोई आत्मनियंत्रण नहीं, इनका कोई स्टैंड जैसा मुझे लग रहा है नहीं है। वे परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं, हवा के रुख के साथ अपनी दिशा बदल लेते हैं। उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सोच, अपना कोई दृढ़ मत नहीं है। आप इनसे भी चिढ़ जाते हैं, उनकी इस अस्थिरता से, उनके इस दोहरे चरित्र से, उनके इस गिरगिट की तरह रंग बदलने की आदत से। इन चीजों से भी आप नापसंद करते हैं। आपको ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो अपने सिद्धांतों पर अडिग न रह सके, जिनकी कथनी और करनी में अंतर हो। कोई भी हेल्दी बाउंड्रीज नहीं रखते हैं। वे अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं और दूसरों की सीमाओं का भी सम्मान नहीं करते। ऐसा यही आपसे कहना चाहते हैं। शायद वे अपनी इस कमी को स्वीकार कर रहे हैं, अपनी इस दुर्बलता को आपके समक्ष रख रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, मतभेद होते हैं, विवाद होते हैं, तनाव उत्पन्न होता है, चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाती हैं, बात हाथ से निकल जाती है, संबंध टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। यह वाला आ रहा है। यह संदेश भी इसी ओर संकेत कर रहा है। यह आपके बारे में बातें कर रहे हैं। जब आप उपस्थित नहीं होते तो उनकी चर्चा का केंद्र आप ही होते हैं। आपकी अच्छाइयाँ, आपकी बुराइयाँ, आपकी आदतें, आपकी बातें। मुझे ऐसा लग रहा है और जैसे यह लोगों से एडवाइस ले रहे हैं, सलाह मशविरा कर रहे हैं।
मार्गदर्शन प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों से पूछताछ कर रहे हैं कि कैसे चीजों को ठीक किया जा सके, कैसे इस बिगड़ी हुई बाजी को संवारा जा सके, कैसे इस टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ा जा सके, वापस से आपकी लाइफ में कैसे आए, कौन सा मार्ग अपनाएं, कौन सी युक्ति लगाएं, कौन सा उपाय करें कि आप उन्हें क्षमा कर दें, आप उन्हें पुनः स्वीकार कर लें, कैसी परिस्थितियों को ओवरकम करें, इन विपरीत परिस्थितियों से, इन बाधाओं से, इन चुनौतियों से कैसे पार पाएं। यह चीजों को ठीक करना चाहते हैं, वे अपनी भूलों का परिमार्जन करना चाहते हैं, वे इस संबंध को एक और अवसर देना चाहते हैं। तो यह किसी से डिस्कस कर रहे हैं, किसी मित्र से, किसी हितैषी से, किसी गुरु से, या शायद किसी ज्योतिषी या टैरो कार्ड रीडर से। इस मामले में गॉसिप कर रहे हैं आपके और अपने संबंध के बारे में, अपनी निजी बातों के बारे में जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए। आपके बारे में गॉसिपिंग चलती रहती है। लोग चटखारे लेकर आपकी कहानियां सुनते और सुनाते हैं। ठीक आपके पीछे, आपकी अनुपस्थिति में बहुत सारी बातें होती रहती हैं, सच्ची झूठी, अच्छी बुरी, हर तरह की। वो आपके बारे में, यह पर्सन बहुत ज्यादा इन चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं। उन्हें शायद इसमें आनंद आता है, या वे इतने विवश हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। यह वाला आ रहा है, यह संकेत भी स्पष्ट है। यह आपको यह भी बताना चाहते हैं कि इन्होंने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, आपके विश्वास को तोड़ा है, आपकी पीठ में छुरा घोंपा है। गलतियां तो इस पर्सन ने करी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई दो राय नहीं। उनके कर्म स्वयं इसके साक्षी हैं। बहुत सारी ऐसी गलतियां करी हैं जो शायद माफी के लायक नहीं है, जो अक्षम्य है, जो जघन्य है। बट ऐसा भी नहीं है कि हाँ, डीप रियलाइजेशन, गहन आत्मबोध, अपनी गलतियों की इनको रियलाइजेशन हो चुका है। उन्हें अपनी भूलों का, अपने कुकर्मों का, अपनी निष्ठुरता का पूर्ण ज्ञान हो चुका है। यह सारी चीजें आपको बताना चाहते हैं। वे अपने हृदय का बोझ हल्का करना चाहते हैं। वे अपनी आत्मा को इस अपराध बोझ से मुक्त करना चाहते हैं। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी कल्पनाओं में, अपनी इच्छाओं में। वे दिन रात आपको ही याद करते हैं, आपको ही पाने की कामना करते हैं। यह आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं पूरी शिद्दत से, पूरी एकाग्रता से, पूरी तन्मयता से। यूनिवर्स से बहुत प्रे कर रहे हैं, ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों से, देवी देवताओं से, पीर फकीरों से, हर उस शक्ति से जो उनकी सहायता कर सकती है। यह पर्सन, जो कोई भी यह पर्सन है, चाहे वह आपका मित्र हो, प्रेमी हो या परिवार का सदस्य, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं अश्रुपूर्ण नेत्रों से, आर्त हृदय से। यह आपको अपना जीवन साथी मानते हैं। आपके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप ही उनके जीवन का आधार हैं। आप ही उनकी प्रेरणा हैं। आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, जैसा कि बार बार संकेत मिल रहा है। यह संभावना बहुत प्रबल है। डिवाइन काउंटर पार्ट, आपकी आत्मा का दूसरा अंश, जिसके साथ आपका शाश्वत संबंध है। तो यह आपसे शादी भी करना चाहते हैं। इस संबंध को एक पवित्र नाम देना चाहते हैं। इसे सामाजिक और धार्मिक स्वीकृति दिलाना चाहते हैं। यह आपसे बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं। इतना गहरा, इतना तीव्र, इतना सच्चा प्रेम जो शायद उन्होंने पहले कभी किसी से नहीं किया। यह आपके पीछे बहुत सारी बात भी करते हैं, आपकी प्रशंसा भी, आपकी निंदा भी। आपकी चर्चा के बिना उनका दिन अधूरा रहता है। यह आपको जाने भी नहीं देंगे। वे हर कीमत पर आपको रोकेंगे, हर बाधा को पार करेंगे, हर चुनौती का सामना करेंगे। क्रेजी क्रश, एक दीवानगी, एक जुनून, एक उन्माद है आपके प्रति उनके मन में।
बहुत ज्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं आपके लिए। अपनी कल्पनाओं में, अपने दिवा स्वप्नों में वे आपके साथ एक सुंदर भविष्य की रचना करते हैं, लेकिन आपको यह भी बताना चाहते हैं कुछ कड़वे सत्य, कुछ अप्रिय रहस्य। जो यहाँ पर मुझे दो चीजें ऐसी लगी, दो ऐसे नेगेटिव आए हैं, दो ऐसे नकारात्मक संकेत मिले हैं जो मुझे सही नहीं लगे, जो चिंताजनक है, जो विचारणीय है। तो यह दो मैसेज आए हैं, इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इन दोनों को मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कोई बाउंड्रीज नहीं रखी है। जैसा कि पहले भी कहा गया, उनकी कोई सीमाएं नहीं है, कोई मर्यादाएं नहीं है। वे स्वच्छंद हैं, वे निरंकुश हैं, इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। यह एक गंभीर और यह जान ले हे प्रिय आत्मन कि जब ब्रह्मांड किसी विशेष आत्मा को, किसी ऐसी चेतना को जो अनंत काल से यात्रा कर रही है, अपने दिव्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक विशिष्ट लक्ष्य की ओर उन्मुख करता है, तो यह किसी भी प्रकार से, किसी भी दृष्टिकोण से केवल एक सांसारिक संयोग या नियति का अंधा खेल नहीं होता। नहीं, कदापि नहीं। यह तो उस परमपिता परमात्मा, उस आदि अनंत, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान सत्ता की एक गहन, गूढ़ और अति विस्तृत योजना का एक सूक्ष्म किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण अंश होता है। एक ऐसी योजना जो मानवीय बुद्धि की समस्त सीमाओं से परे है, जो काल और दिक् की समस्त परिधियों को लांघ जाती है और जिसका अंतिम लक्ष्य केवल और केवल आत्मा का शुद्धिकरण, उसका उत्थान और समग्र सृष्टि के कल्याण में उसकी दिव्य सहभागिता सुनिश्चित करना होता है। आपके जीवन में घटित प्रत्येक घटना, आपके द्वारा अनुभव किया गया प्रत्येक सुख दुख, आपके द्वारा सहन की गई प्रत्येक पीड़ा और आपके द्वारा प्राप्त प्रत्येक आनंद उसी विराट ब्रह्मांडीय ताने बाने का एक अभिन्न सूत्र है, जिसे स्वयं उस परम कलाकार ने अपनी असीम करुणा और प्रज्ञा से बुना है। वह यात्रा, वह अनुभव, वह संघर्ष, वह आत्ममंथन, वह विरह की अग्नि, वह पश्चाताप के अश्रु, वह क्षमा